तो वेलकम दोस्तों पार्ट 2 में। यहाँ पे अब जहाँ पे आपको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब डोंगल का टेस्ट करने के बाद जो है अब हम जियो फाई को जोड़ देंगे अपने मोबाइल में और फिर आपको उसके साथ आगे के जो टेस्ट हैं वो करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको खर्चा पर्चा सब कुछ बताएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको बाकी सब चीज़ें। तो जियो फाई के साथ जो है मेरा मोबाइल अटैच है और यहाँ पर आपको स्पीड टेस्ट करा रहे हैं। उसमें बता देते हैं आपको कौन सी सिम है। तो उसमें एयरटेल की सिम है और एयरटेल का सिम का जो है सिग्नल टेस्ट जो है तो सिग्नल टेस्ट भी करा सकते हैं हम आपको। सिग्नल तो आपको मालूम है यहाँ पे लगभग 60-70 dBm नॉर्मल रहता है क्योंकि टावर बिल्कुल सामने ही है। तो और लेकिन स्पीड की बात की जाए तो एयरटेल की जितनी स्पीड मैक्सिमम है उतनी हमारे को ये ले पा रहा है। तो इस तरह से अगर डोंगल आपको लगता है बाहर सेटअप करना है तो आप कर सकते हैं। और पावर अगर जियो डोंगल को यहाँ से देनी है तो वही बात है, एक डाटा केबल हम यूज़ करेंगे यहाँ से और हम जियो डोंगल में दे सकते हैं और प्रॉपरली जियो डोंगल ऑन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसी तरह से जो है डाउनलोडिंग अपलोडिंग हमारे को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डाटा केबल है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। अपलोडिंग स्पीड देखिए बहुत ज़बरदस्त आ रही है, 2.77 और 9.33 जो है यहाँ पे हमारे को मिली थी अभी एयरटेल में। तो ये है हमारे पास एक डाटा केबल और हम यहाँ पे सिंपल इसे लगा देते हैं इस तरह से और फिर हम अपना डोंगल जो है हम यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं और फिर हम उसका USB भी नीचे यूज़ कर सकते हैं जैसे एज अ USB टेथरिंग। और इस तरह से हम जो है इसको पावर दे देंगे और सक्सेसफुली जो है फिर हमारा ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से हम सेटअप करके अपने और डोंगल को बाहर सेटअप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है अब हमारे पास रह गई है आइडिया नेट सेटर की, तो इसको जो है हम यूज़ कर लेते हैं। और इसके लिए हमारे को जो है अभी ये संदीप के मोबाइल पे जुड़ा हुआ है तो मैं उसके मोबाइल जो है लेके यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट करा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संदीप का मोबाइल है, यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आइडिया नेट सेटर के साथ जो है मैंने अपने कनेक्ट कर दिया है और वाईफाई कनेक्टेड आ चुका है। और इसमें शायद हमने जियो की सिम डाली है और आपको चेक करा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा ये एरर आ रहा है, कोई भी सर्वर फाउंड नहीं हो रहा है क्योंकि इसलिए में डोंगल है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, अभी इसको जो है चार्जिंग लगानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स आखिर हमारा जो नए आइडिया नेट सेटर का डोंगल है वो चल पड़ा है। उसमें APN एड्रेस की प्रॉब्लम थी और यहाँ पे मैं आपको ज़रा सा एक जो है स्पीड टेस्ट का रिज़ल्ट दिखाता हूँ। देखिए जियो पे आइडिया नेट सेटर में देखो कितनी अच्छी डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड यहाँ पे आई है। और सिग्नल तो आपको मालूम है यहाँ पे फुल्ली होगा, सामने ही टावर है, 60-70 dBm रहता है। तो इस तरह से है। और मैं एक बार दोबारा से आपको चेक करा देता हूँ। भी यहाँ पे आप देख सकते हैं भी हम आइडिया नेट सेटर के साथ जुड़े हुए हैं और फिर हमने APN एड्रेस इसमें मैनुअली सेट किया और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रॉपरली हमारे को जो है यहाँ पे क्या क्या स्पीड आ रही है। तो हम इसमें बैंड लॉक भी कर सकते हैं। तो जस्ट एक बार हल्का स्पीड टेस्ट आपको करा देते हैं। वो और भाई 24-25 Mbps स्पीड जियो की, तो क्या जादू हो चला था, लेकिन अब जो है 15, 20, 25, 30 आ चुकी है। तो इस तरह से अनलॉक डिवाइसेस में भी काफ़ी अच्छी जो है स्पीड आती है क्योंकि ब्रांडेड राउटर है तो अच्छा पिंग भी आता है। देखिए 28 ms आ रहा है। तो इस तरह के जो ओल्ड ब्रांडेड डिवाइसेस हैं उनमें भी आप इस तरह से आउटडोर सेटअप करके पिंग बहुत अच्छा ले सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा एंटीना नहीं है, जस्ट यहाँ पे रखा हुआ है एक डिवाइस और इस तरह से अपलोडिंग डाउनलोडिंग हमारे पास आ रही है। तो इसमें पता नहीं कौन सा बैंड यूज़ हो रहा होगा, लगभग मेरे हिसाब से तो बैंड 40 यूज़ हो रहा होगा। तो हम इसको बैंड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे बैंड ऑटो है, सिग्नल 63 dBm है और क्योंकि टावर बिल्कुल सामने ही है तो यहाँ पे हम जो है 1800 बैंड पे चले जाते हैं। कि बारिश आ रही है, देखो कितनी बूंदें गिर चुकी हैं मोबाइल पे। और बैंड 3 हमने कर दिया तो कितना अच्छा सिग्नल आ चुका है, बिना एंटीने से देखो इतना ख़तरनाक सिग्नल हमारे को मिल पा रहा है। और स्पीड टेस्ट की बात की जाए यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी हमारे को डाउनलोडिंग अपलोडिंग देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा मैं फ़ोन जो है साफ़ कर देता हूँ, मोबाइल काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी देखो हैंग मार रहा है। तो बैंड 3 में होता क्या है, फिर हमारे को जो है डाउनलोडिंग थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, 5-6 Mbps 10 Mbps तक, और अपलोडिंग जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो इस तरह से देखने में मिल जाता है। और अगर बैंड 40 की बात की जाए तो आपको पहले चेक हो चुका है और उसके बाद रह चुका है बैंड 8। तो बैंड 8 जो है लगभग वो होता है तो 63 dBm सिग्नल हमारे को आ चुका है। बैंड 40 मैंने लॉक कर दिया है जियो का। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे छींटे। और हमें जल्दी जाना पड़ेगा और फिर हमें संदीप को भेजना पड़ेगा यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए भी 25 मीटर पे कौन से डोंगल जो है हमारे को नीचे सक्सेसफुली USB पे इंटरनेट पहुँचा पा रहे हैं। और फिर हमारे पास वायरें हैं ये सारी जो 5, 10, 15 मीटर वायरें हैं जो ये सारी नीचे ही टेस्ट करनी पड़ेगी। आगे की वीडियो जो है नीचे ही हम आपको चेक कराएँगे। तो इस तरह से डोंगल सेटअप थे। तो एक बार जो है मैं आपको इसका ख़र्चा बता देता हूँ। तो एक्सपेंस की बात की जाए नॉर्मल, जैसे मान लो अगर USB डोंगल ये जो लेते हैं आप तो ये लगभग 300 रुपये का आपको मिल जाएगा पेयर। और आप बीच में वायर 10, 15, 20, 25, 30 मीटर वायर जो है लगा सकते हैं, जिससे जो है फिर आप बाहर जो है चार्जिंग कर सकते हैं डिवाइस की। और उसका वाईफाई अगर अंदर मिल रहा है तो अच्छी बात है।
और USB कितनी केबल पे मिल पाएगा वो हम आगे चल के आपको बता देंगे। और बात की जाए अगर PVC बॉक्स की, और इसका सेटअप जो है हमने पहले ही बताया था और इसका हमने वीडियो में बताया नहीं था भी कितना खर्चा आएगा। लगभग ये बॉक्स जो है 300 रुपये का आ जाता है लगभग छोटे डोंगल के लिए, जैसे हमारा 3020 है और साथ में हुआवे और कोई भी छोटे मोटे डोंगल लगाने हो तो लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से भी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम डोंगल बाहर लगा देते हैं और छोटे से PVC बॉक्स, जैसे 50 रुपये का PVC बॉक्स आता है जैसे 4x4 इंच का, और 150 रुपये का बॉक्स आता है 5x5 इंच का। तो अगर 5x5 इंच का अच्छा बॉक्स ले लेते हैं और इस डिवाइस के साथ जो है उसे रख लेते हैं और एक डोंगल हम बाहर सेटअप कर लेते हैं, और स्पीड आपने चेक कर ली कितनी ज़बरदस्त आ रही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। और वहाँ से नीचे ले गए लगभग हम अनुमान लगिए 25 मीटर तार, 25 मीटर तार जो है लगभग 22 रुपये के हिसाब से। तो टोटल खर्चा हो गया 1000 रुपये, वायर प्लस बॉक्स का खर्चा हो गया 1000 रुपये। 300 रुपये का आ गया ये केबल, 1300 रुपये। और डोंगल आपके पास पहले से होगा तो मतलब इस तरह से 1300 रुपये में आप अपना USB नीचे पहुँचा के और नीचे ही जो है अपना डोंगल यूज़ कर सकते हैं किसी कंप्यूटर वगैरह और राउटर वगैरह मॉडेम वगैरह के साथ। बट कितनी वायर पे यूज़ कर सकते हैं, और इस PVC बॉक्स के साथ भी मैंने आपको बता दिया सारा खर्चा। तो इस तरह से जो है सेटअप वायर को जो है आप अपने हिसाब से 10, 15, 20, 25 मीटर के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर बात की जाए अगर US 12 वोल्ट से चलाना है, जैसे ये 12 वोल्ट है, इसमें DC मेल फीमेल है और साथ में हमारे को एक चार्जर लेना पड़ता है और बीच में वायर भी लगती है, बॉक्स भी लगता है। तो इसमें क्या इसका जो टोटल सेटअप किया था, जैसे मैंने हमने MR3020 प्लस डोंगल वगैरह सब कुछ किया है, तो इसका खर्चा कितना आता है देखिए। पहले तो पूरी किट है 170 पीस की है, 177 प्लस 200 रुपये का चार्जर, यानी कि 370 पे हो जाएंगे इसके। और उसके बाद जो केबल है लगभग अगर 25 मीटर जो है 1100-1200 रुपये खर्चा हो गया। PVC बॉक्स अगर मान लो 300 रुपये का अगर मैंने लगाया था तो 1500 रुपये हो गए। उसके बाद एयरटेल डोंगल जो है लगभग ये 1500 रुपये का आता है। तो उसके बाद MR3020 जो है 1200-1300 रुपये का आता है, तो 2700 रुपये प्लस 1300-1400 रुपये उसके हुए, तो लगभग 4000 रुपये का सेटअप ये था। तो 4000 रुपये का सेटअप जो है अब जो है हम एक सिंपल एक छोटा से बॉक्स लगा के 1500 रुपये में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, इसमें 3020 इंक्लूड नहीं, अगर करते भी हैं तो उसके 1200-1300 रुपये आप जोड़ के जो है लगभग 2500 रुपये में आप जो है बढ़िया अपना डोंगल, हाँ डोंगल आपका अपना पहले से था, इसमें डोंगल के पैसे जुड़े हैं। तो इस तरह से ये सेटअप थे और ये खर्चे थे। तो अब जो है हम इनको सर टेस्ट कर लेते हैं अलग अलग वायर पे और आपको बता देते हैं। बाकी अगर LPD एंटीना और बाकी की चीज़ों की बात की जाए तो 300-400 रुपये की जो है केबल आती है, जो कि एंटीना को हम एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे कि TS9 SMA फीमेल पिन हमारे को मिल जाती है। उसके बाद जो 10 मीटर कार वायर जो है अगर रहती है, अगर इसी तरह से अगर 10 मीटर तार है तो 900 रुपये की आएगी LMR 400 वायर। अगर आपको ज़्यादा मीटर चाहिए तो 90 रुपये पर मीटर के हिसाब से जो है लगा लीजिए आप आइडिया, क्योंकि आज की डेट के हिसाब से यही प्राइस है। जैसे आज है हमारी 28 जुलाई, तो बाद में अगर प्राइस चेंज होता है तो हमें मत पूछेगा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में प्राइस चेंज हो जाए। बट फ़िलहाल यही प्राइस हैं और इस तरह से वायर के प्राइस हमने बताए हैं। तो सबसे पहले बात आई डोंगल की, तो वो 1500 रुपये का मिल जाएगा। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, उसमें एंटीना लग जाएगा तो 1500 रुपये का खर्चा आपका बच जाएगा। लेकिन 1500 रुपये प्लस 900 रुपये की वायर जो नीचे से ऊपर आएगी LMR 400, साथ में TS9 या CRC9 कनेक्टर 2 SMA, तो जो कि 400 रुपये के आसपास मिलेंगे आपको, 350-400 रुपये के। 1300 रुपये, 100 रुपये डोंगल के, 250 रुपये प्लस LPD एंटीना 1400 रुपये का, 4200 रुपये। तो लगभग आप समझ सकते हैं भी कितना करें, मतलब 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। लेकिन उससे जो है बहुत अच्छा इंटरनेट चल जाएगा, क्योंकि उसमें जो है आपका डोंगल वगैरह नीचे रहेगा और एंटीना वगैरह ऊपर रहेगा, जैसे LPD एंटीना यहाँ पे लगा है। तो इस तरह से वो भी सेटअप है और लगभग 4-5 हज़ार रुपये में आप बढ़िया सेटअप हर तरह से जो मैंने आपको बताया है सारी एक्सेसरी हल्के डोंगल से ही आप गाँव में भी कर सकते हैं और कहीं पर भी कर सकते हैं। और अगर 4G प्लस में जाना है तो फिर तो MR600 लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से सारा था। और आज के जो है टेस्ट अब हम नीचे लेके चलते हैं आपको और बताते हैं। हम तो फ़िलहाल यहाँ पे 1-2 मीटर की वायर भी लेके आए थे, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की और सब कुछ भीग रहा है और अभी हमें को नीचे जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जियो डोंगल को मैं यहाँ पे लगा के छोड़ के जाता हूँ और दोनों डोंगल जो है मैं यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ। फिर बारी बारी से जो है हम संदीप जी यहाँ पे चेंज करेंगे और फिर मैं नीचे कैमरा सेटअप करके आपको बता देता हूँ और फिर बाकी की जो यहाँ पे वायरें हैं उनको भी टेस्ट करके बताएंगे। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे USB केबल है और फटाफट से टेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे फ्रेंड हैं वो छत पे हैं और वो वहाँ पे बारिश में भीग न जाएँ। तो यहाँ पे हम सीधे कंप्यूटर पे इसे लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है अगले दिन मिलेगा, जिसमें हमने नीचे के पूरे टेस्ट कराए हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। और आगे का कुछ पार्ट चल रहा है फिर डालिए। तो फ्रेंड्स आप सुन सकते हैं भी कितनी अच्छी जो है डाउनलोडिंग अपलोडिंग जिनको मिल रही है।